दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने मोर को देखा है तो शायद आपको हंसी आ जाए। लेकिन ये बात हंसने की नहीं है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोर के बारे में नहीं जानते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और यह दुनिया भर के सबसे रंगीन और आकर्षक पक्षियों में से एक है। इसके पंख, किलिंगी जैसे कई कारण हैं जो मोर को सुंदर और अन्य पक्षियों से अलग बनाते हैं। मोर के सुंदर पंख और उसके नाचने का अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आता है। इतना सुंदर होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग भारत के इस राष्ट्रीय पक्षी के बारे में नहीं जानते हैं, फिर चाहे वे मोर और मोरनी में अंतर ही क्यों न हो। दुनिया भर में मोर अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले मोर भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म में भी बहुत ही महत्व रखते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि सबसे पहले भारत में विकसित यही हुए थे। वही कांगो बेसिन के मोर वास्तव में मोर नहीं होते हैं। अगर आप बचपन से पक्षियों के नाम याद करते होंगे तो उसमें मोर जरूर ही शामिल होगा। लेकिन इसमें रोचक बात यह है कि मोर और मोरनी को अंग्रेजी में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मोर को हम पिकॉक कहते हैं तो वहीं मोरनी को हम पीहन के नाम से जानते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि खूबसूरत पंखों वाला पक्षी मोर और मोरनी दोनों ही होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फैले हुए पंख और लंबे पंख केवल मोर के होते हैं, जिसे नर कहा जाता है। महीनों तक अंडों में रहने के बाद जब मोर के बच्चे बाहर आते हैं तब उन्हें देखकर आप नहीं जान पाएंगे कि वह नर है या फिर मादा है, क्योंकि वे दिखने में एक से ही लगते हैं। नर यानी मोर के पंख, इनका विकास शुरुआत के 3 महीनों में नहीं होता है और 3 साल आते आते ये बड़े और सुंदर दिखने लगते हैं। मिलाप के मौसम के अंत में मोर के पंख झड़ते हैं और अगले मौसम के आने तक ये फिर से उग भी जाते हैं। मोर की किलंगी मोरनी को काफ़ी आकर्षित करती है। नर और मादा यानी कि मोर मोरनी दोनों में ये किलंगी ताज की तरह दिखती है। देखने में मोरनी की किलंगी ज़्यादा सुंदर और आकर्षित होती है। यह किलंगी सेंसर की तरह कार्य करती है। जब मोर अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हैं तो नर और मादा दोनों ही किलंगी के द्वारा एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करते हैं। दुनिया में सबसे कम ऐसे मोर हैं जो पूरी तरह सफ़ेद होते हैं। मोर उड़ भी सकते हैं, लेकिन उनकी उड़ने में मदद उनकी पूंछ करती है। लेकिन वह ज़्यादा ऊंचाई तक भी नहीं उड़ पाते हैं। वे करीब 8 फुट से अधिक नहीं उड़ पाते हैं और दिन भर में वे करीब 300 फुट से अधिक नहीं उड़ सकते। अक्सर लोग यह भी कहते हैं कि मोर बरसात में नाचते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि यह समय उनके मिलन का होता है। वे एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए नाचते हैं, साथ ही वे एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज़ का भी उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, मोर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।